हेलो एवरीवन। बिहार से आप सब लोग जो भी बिहार के हैं या बिहार के बाहर के हैं वो टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं कि टीआरई 4 आखिर में कब आएगा, कितनी सीट्स उसमें रहेगी, टीआरई 4 से पहले स्टेट का क्या हो रहा है, क्यों अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। जैसा कि बोला गया था कि जून जुलाई से में ये सारी चीजें कंप्लीट होंगी, तो अभी तक क्यों नहीं किया गया। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर, स्टेट को लेकर के सीट्स, बीपीएससी टीआरई 4 में कितने सीट्स रहेंगे इस पर भी बातें होंगी, क्योंकि इस पर कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी तरह से जो है सीट्स कैलकुलेट किया जा रहा है, तो वो भी आपको पता चलेगा। एंड स्टेट का क्या है भाई, कब तक आएगा, आएगा भी कि नहीं, क्या ये लोग स्टेट नहीं लेने के बारे में भी सोच रहे हैं क्या, इस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको सीटेट से रिलेटेड क्लासेस, इंफॉर्मेशन और साथ साथ बीपीएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, वेबसाइट पर जब आप आते हो तो एलडीसी, लाइब्रेरियन, ये सभी की वैकेंसीज आपको, स्पेशल टीचर, ये सभी वैकेंसीज दिखने को मिलेगी। क्या स्टेट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, क्या बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो चलिए आज आ गया है। वैसे ये बहुत दिनों से इस पर जो है बातें चल रही थी, लेट तो डेफिनेटली हो रहा है। और कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग कल कुछ बच्चों ने जो है एक दो वीडियोस हमें सेंड किया था, जिसमें स्टेट को लेकर के बोला जा रहा था कि हो भी पाएगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। स्टेट हो सकता है कि ना लिया जाए। अब पता नहीं वो इनका वीडियो था, क्यों ऐसे बोला गया। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, स्टेट होगा ही, क्योंकि स्टेट को लेकर के हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया है, तो स्टेट इनको लेना ही है। अब ये यही है कि जितना ये लेट कर रहे हैं, ये बैक टू बैक सभी चीजें लेंगे, आपको सांस लेने का भी टाइम नहीं देंगे, यही करेंगे ये, और कुछ नहीं। ये ऑलरेडी आप लोग एक बार देख चुके हो कि टीआरई का एग्जाम जो है 1 महीने के अंदर ले लिया गया था, फॉर्म फिलअप के जस्ट बाद आप लोग का एग्जामिनेशन सब हो गया था। तो प्रिपरेशन में बिल्कुल लगे रहो, पहले स्टेट आएगा, फिर उसके बाद टीआरई 4 आएगा। अभी टीआरई 4 को लेकर के कुछ चीजें हैं। 2 लाख टोटल वैकेंसीज बताई जा रही है कि इलेक्शन के पहले बिहार में देखने को मिलेगी, जिसमें ब्लॉक लेवल पर वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और टीआरई 4 भी है। टीआरई 4 में जो कैलकुलेशन हो रहा है और जो सीट्स जो गणना की जा रही है, उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 1 लाख सीट्स की बातें की जा रही है। देखो, आप भी सही जानते हो, हम भी सही तरीके से जानते हैं कि 1 लाख सीट निकाले, 1.5 लाख निकाले, जो भर्ती करना है इन लोगों को पूरे सीट पर करते नहीं है। आपने भी देखा है कि कुछ ना कुछ सीट्स ये बच ही जाता है। अब उसका एक्सप्लेनेशन मांगो, उसका आप मांगो कि क्यों सीट को बचा लिया गया, तो कोई आंसर भी नहीं रहता है। तो 1 लाख सीट के लिए भी तो बातें कर रहे हैं। देखो, बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इतने पदों के रिक्त होने की जानकारी मिली है। ये सब अलग अलग विभागों में भी है, जैसे कि आपका मेडिकल में हो गया, कृषि में हो गया, वो सब। इनमें 19,838 सिपाही समेत पुलिस कर्मियों के करीब 36,000 पद हैं। वहीं टीआरई 4 के लिए अगर बात करते हैं, शिक्षकों के करीब 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद शामिल है। तो ये जो 2 लाख टोटल वैकेंसीज दिखाई जा रही है, इसमें टीआरई 4 को लेकर के 1 लाख वैकेंसी बताया जा रहा है कि होगा, आपको प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी। तो क्या सीट बढ़ रहा है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, सीट बढ़ सकता है। लेट हुआ है तो इसमें सीट बढ़ने की चांसेस हैं। जैसे पहले था कि प्राइमरी में कम सीट्स आने वाले हैं, इस बार उम्मीद था, लेकिन नहीं, अब प्राइमरी में भी सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य वाली वैकेंसी भी है, और वो वैकेंसीज अगर आती है तो वहां पर आप लोगों को सीट्स मिल सकते हैं। तो प्राइमरी में सीट आपको देखने को मिल सकता है, और 1 लाख सीटों के बारे में बात हो रही है, तो ये पॉसिबल है। एक और है, मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, इसमें क्लियर बताया गया है। देखिए, राज्यों में 2 लाख ये सभी है, ठीक है। अभी हमारा जो मेन है भाई, टीआरई 4 दिखा दो हमें। बिहार में करीब 2 लाख वैकेंसी है, इन पदों को जल्द से जल्द भरने की बातें हो रही हैं। चलिए,
1.5 लाख पदों पर भेजी गई नियुक्ति की अनुशंसा। सूत्रों के अनुसार 2 लाख रिक्त पदों के अतिरिक्त 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गई, जिसमें बीपीएससी के करीब 20,000, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी का जो है 35,000, तकनीकी सेवा में 40,000 और करीब 27,000 पद है। तो और इसमें 1 लाख जो है आपका TRE-4 के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि है। तो इस तरह से आप लोग के TRE-4 की वैकेंसीज को लेकर जो काउंटिंग हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है सीट्स बढ़ेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एस्टेट क्यों नहीं आ रहा है अभी, क्यों इतना लेट किया जा रहा है, क्यों अब जैसे बोला गया था कि 10 अगस्त से पहले TRE-4 को का पूरा जो है प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब लग रहा है आपको जुलाई आ चुका है, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? चांसेस कमी है। लेकिन हाँ, एस्टेट आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 चीजों के आधार पर एस्टेट के बारे में कंप्लीट बातें हैं। एक तो हाईकोर्ट ने खुद जो है बोला है इनको, दूसरा जो है कि एस्टेट को आए हुए इतना टाइम हो गया और वैकेंसीज आप नहीं लाने वाले हो, तो एस्टेट जो है पात्रता परीक्षा है। तो अगर एलिजिबिलिटी वाला जो एग्जाम होता है, कोई भी वैकेंसीज आप ला रहे हैं तो उसके पहले उसको लाना होता है। तो यहाँ पर 1 साल अगर हो जाता है तो यहाँ पर चांसेस पूरी तरीके से है स्टेट आने का, टेंशन नहीं लेना है। अब ये TRE-4 ऑफ कोर्स लेट हो रहा है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अगर इलेक्शन हो गया और इलेक्शन के टाइम में ये सारी चीजें पहुंच गई तो क्या फिर वैकेंसी निकलेगा इलेक्शन के बाद? नहीं, बिल्कुल भी इलेक्शन के बाद हम भी उम्मीद नहीं रखते हैं कि भाई वैकेंसीज को निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एस्टेट का प्रोसेस ये लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद TRE-4 का एडवर्टीजमेंट निकाल देंगे। और जब TRE-4 का एडवर्टीजमेंट जो है आपके आचार संहिता के पहले निकल जाता है तो उसका प्रोसेस इन बिटवीन भी चलेगा। और वो लोग करेंगे ऐसा क्योंकि इलेक्शन के पहले TRE-4 का अनाउंस फॉर्म फिलअप या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि उसको उसका बेनिफिट इलेक्शन में मिल सके। तो डेफिनेटली करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर ये हम वैकेंसीज निकाल रहे हैं जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इलेक्शन आ चुका है, तो लोग ये सोचेंगे कि हाँ इसी सरकार को हमें बना करके रखना है, नहीं तो फिर ये वैकेंसीज इधर उधर जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए ये सारा चीजें जो है किया जा रहा है। टेंशन नहीं लो, सभी चीजें आएंगी, बट आप प्रिपरेशन करते रहो, तैयारी पर ध्यान रखो। स्टेट का प्रिपरेशन, BPSC TRE-4 का प्रिपरेशन आप करते रहिए। हाँ, अब इसमें फायदा जो है अपियरिंग वाले बच्चे, जो DLED और BEd वाले अपियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको बिल्कुल हो रहा है। मोस्ट ऑफ बच्चे शामिल हो जाएंगे इसमें और उन लोग को मौका इसमें मिल जाएगा। चलिए, तो यही है अभी BPSC TRE-4 से रिलेटेड। जैसे ही कोई और अपडेट आता है आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।